जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए जीके जीएस के कुछ सिलेक्टेड प्रश्न हैं, उनको कवर करेंगे जो मध्य से सिपाही की परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप लोगों को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो चलिए आप सभी आंसर बताएंगे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नौसादर का सूत्र क्या है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके कमेंट करके हमें बताना है। तो नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है NH4Cl, ये नौसादर का सूत्र है। तीसरा प्रश्न है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन केसिन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बरेली में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, बरेली में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है। चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉपर पायराइट। ये कॉपर का प्रमुख अयस्क है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप निम्नांकित में से क्या है। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एंथ्रासाइट। ये कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो पीट, ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी आंसर बताएंगे। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है आवर्त सारणी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में। चलिए आंसर कीजिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा एंथोलॉजी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है एंथोलॉजी। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इस तरह से होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसे ध्यान रखें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो
तो चलिए आप सभी बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। ये भारत में क्या है, हरित क्रांति के जनक है। लेकिन विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1967-68। तो जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति, याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जाता है तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 85। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो याद रखिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है हेमचंद्र, याद रखिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। श्यानता की SI इकाई क्या है? देखिए इस सेट में टोटल 40 प्रश्न है और अगर आप लोगों ने सही से तैयारी किया है तो आप लोग 35 से 36 प्रश्न, ध्यान दीजिए आपको 35 से 36 प्रश्नों का सही से आंसर करना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को पार करते हैं। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। श्यानता की SI इकाई क्या है? तो पॉइज। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, सलमान रुश्दी। याद रखेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 40। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 40। पंचायत से आपको एक प्रश्न जरूर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। डेट पूछा जा सकता है तो 2 अक्टूबर 1959 से, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? चलिए दोस्तों 16 के लिए आंसर बताइए, मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा गुर्दा, जिसको किडनी भी कहा जाता है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, गुर्दा। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो याद रखिएगा त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा
नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चोल कला। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चोल कला। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महाभारत की रचना किसने की? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे। महाभारत की रचना किसने की? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वेद व्यास ने, याद रखेंगे। रामायण की रचना पूछे तो वाल्मीकि, रामचरितमानस पूछे तो तुलसीदास, ध्यान रखना है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर बताएंगे। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो कल भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, श्रीलंका में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए आप सभी 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सोर्स क्या है? तो सबसे आसान प्रश्न है सूर्य। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य। आपसे पूछा जा सकता है सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखेंगे। लिटिल कॉर्पोरल की उपमा किसे दी गई थी? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे। लिटिल कॉर्पोरल की उपमा किसे दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है नेपोलियन को। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और एक होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत में कहाँ? गुजरात में, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे। और किसकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी में? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। लंदन पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क की बात करें तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। बाकी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बन सकता है ये प्रश्न। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा टोटल 33 हड्डियां होती है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1959 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया था किसके कारण? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है, इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था पूछा जाता है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और इसे कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते को? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर कीजिए। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है और बिहार के बोधगया में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो दोस्तों पेसमेकर संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा हृदय से। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1947 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? देखिए हमने आपको बताया था बाबर का मकबरा जो कि काबुल में है। अकबर का मकबरा बताया था सिकंदरा में है। सिरसा सूरी का पूछा जाता है बिहार के सासाराम में है। लेकिन हुमायूं का मकबरा पूछे तो ये दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर? दिल्ली में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल 1 जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तंजानिया में। आप लोग कमेंट करके बताइए सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो फिलहाल आंसर होगा ए ऑप्शन 1948, ध्यान रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा मेघालय में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने कितने प्रश्नों के
सही से आंसर किए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।